आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम लाभार्थी जितने भी हैं, लगभग 32 लाख प्लस जितने ECHS के लाभार्थी हैं, पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं, उनके डिपेंडेंट्स, उन सब के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। और जो बदलाव हुआ है 15 जून 2025 से ये लागू है। और इसके संदर्भ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इससे पहले जितने भी इस संदर्भ में लेटर थे, जितनी भी अथॉरिटियां थी, वो सब सुपरसीड हो गई हैं। ये लास्ट एंड फाइनल है। तो अभी इसमें देखिए क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 10 जून 2025 का ये लेटर है, सेना मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है और सारे डिपार्टमेंट्स को ये लेटर दे दिया गया है। सब्जेक्ट आपके सामने है, एनुअल वैलिडेशन ऑफ ECHS मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट्स बाय सबमिशन ऑफ एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी बेनिफिशियरीज। यानी कि जो प्राइमरी ECHS लाभार्थी है उसके द्वारा उसके डिपेंडेंट के एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं। किस किस के सबमिट करने हैं? पति पत्नी को छोड़ के बच्चे और माता पिता के। और डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करने हैं? डॉक्यूमेंट सबमिट करना है पैन कार्ड। पैन कार्ड से आपका निकलेगा फॉर्म 26AS। अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसको आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, वो स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेना होगा और अपलोड करना होगा। ये वैलिडिटी होती है इसकी 1 साल की। 1 साल के अंदर आपको डॉक्यूमेंट जमा करना होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं है तो आपके ECHS कार्ड की जो फैसिलिटी है वो बंद हो जाएंगी। वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलेंगी। तब तक नहीं मिलेंगी जब तक आप वैलिडेशन यानी सत्यापन नहीं कर देते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर देते हैं। अब इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आपका कोई डिपेंडेंट 9,000 रुपये या उससे ज़्यादा पर मंथ इनकम के कारण उसकी वैलिडिटी निरस्त हो गई थी, उसके कार्ड पर उसको फैसिलिटी नहीं मिल रही थी और अब उसकी इनकम घट गई है या अब उसकी इनकम नहीं बची है, तो उसको भी आप दोबारा वैलिडेट कर सकते हो, उसके सत्यापन को कर सकते हो, उसकी फैसिलिटी आपको दोबारा मिलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, अब तक ये आपका एक्सटेंशन जो होता था 12 महीने का होता था, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब ये 15 जून 2025 से 15 महीने के लिए वैलिड होगा। अब तक कितना होता था? 12 महीने के लिए, लेकिन अब हो जाएगा 15 जून के बाद जिनका वैलिडेशन होगा वो 15 महीने के लिए, 1.25 साल के लिए ये हो जाएगा। और ये 15 जून देखिए यहाँ से अप्रूव्ड है। दूसरा, वन टाइम वैलिडेशन, सिर्फ एक बार ही आपको वैलिडेशन यानी सत्यापन करना है। वो किसका है? व्हाइट कार्ड होल्डर्स। और दूसरे, जो डिपेंडेंट माता पिता 80 साल या उससे ऊपर हैं, उनके लिए दोबारा वैलिडेशन करने की आवश्यकता नहीं है। और ये मुख्य पॉइंट आप देखिए, दिस लेटर सुपरसीड ऑल लेटर्स इश्यूड अर्लियर बाय सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS रिगार्डिंग एनुअल वैलिडेशन ऑफ ECHS डिपेंडेंट्स। तो यानी कि जितने भी इससे पहले के लेटर थे वो सब सुपरसीड हो चुके हैं। यहाँ पर ये आपके सामने क्लियर लिखा हुआ है। अगर आपको ये लेटर चाहिए तो आप हमारे WhatsApp चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर ये सारे लेटर आपको मिल जाएंगे। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके डिपेंडेंट का एनुअल वैलिडेशन होना है यानी सत्यापन होना है? जब आप ECHS पोर्टल पर लॉगिन करेंगे या आप किसी सर्विस सेंटर पे जाएंगे या आप ECHS बेनिफिशियरी मोबाइल ऐप पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपके सामने मैसेज आएगा, मैसेज होगा और उसमें ये बताया जा रहा होगा कि आप अपने डिपेंडेंट का वैलिडेशन करा लीजिए, उसका वैलिडेशन ड्यू है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है और इसमें जो बदलाव हुआ है
अब आगे से पुराने जितने भी आपके इस संदर्भ में लेटर निकले थे वो सब सुपरसीड हैं, ये फाइनल है। और ये इंफॉर्मेशन आप सभी जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, ईसीएचएस लाभार्थी हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि कोई भी डिपेंडेंट सैनिकों के ईसीएचएस फैसिलिटी से वंचित ना रहें। किसी इमरजेंसी के टाइम पर जब वो ट्रीटमेंट के लिए जाएं तो पता चले कि उनका कार्ड ब्लॉक है। इसलिए समय से पहले आप अपने कार्ड की वैलिडेशन जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो सबमिट करके अवश्य करा लें। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।